हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ते जा रहे हैं। क्लास 9 रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? द फर्स्ट वर्ल्ड वार अभी तक तो पढ़ चुके थे, वहाँ 1905 का रिवॉल्यूशन जो टर्बुलेंट टाइम था, बहुत उथल पुथल का समय था। अब आ जाता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर, पहला टॉपिक। उसके बाद द फरवरी रिवॉल्यूशन, पेट्रोग्राड, ये खास नाम है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद फरवरी के बाद क्या होता है आफ्टर फरवरी, फिर अक्टूबर के बाद क्या चेंज होता है, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर एंड द सिविल वार। अगर इससे भी आगे का टॉपिक देखते हैं, कवर हो पाता है तो कवर करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर की स्थिति क्या थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में? जैसा कि यहाँ बोलता है 1914, याद रखना 1914 टू 1919 चलता है फर्स्ट वर्ल्ड वार। लेकिन अभी जो दिया है 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, और ये दो पावर ब्लॉक्स था। पावर ब्लॉक्स मीन्स कुछ कंट्री एक साइड में थे, कुछ कंट्रीज एक साइड में थे, मतलब दोनों का एक ग्रुप बना था हुआ था। तो एक जिसको अलायंस बोलते थे, एक ग्रुप का नाम था, पहला जो अलायंस था उसमें फर्स्ट अलाई थे सेंट्रल पावर में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, जो टर्की का। और सेकेंड अलायंस, पहले ये समझ लो, सेकेंड अलायंस था अलाइज का था, जिसमें अलाइज में कौन कौन आते थे? रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, बाद में रोमानिया और इटली भी आ गया। अमेरिका लास्ट में 1917 में ज्वाइन किया। और हर जो भी है, चाहे जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, टर्की हो, फ्रांस हो, रसिया हो, सबका ग्लोबल एम्पायर एम्पायर होता है साम्राज्य। सिर्फ अपने ही कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहते, दूसरे कंट्री में भी ये लोग वहाँ अपना साम्राज्य चलाते थे, वहाँ पर भी इन लोगों का राज चलता था। रसिया में लोग क्या किए, रसिया क्या किया, वहाँ का जार था, ऑटोक्रेट हो गया था। ऑटोक्रेट बोलते हैं तानाशाह, अपने मन का जो है वो करे। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट नहीं किया। इवन ड्यूमा जो कंसुलेटिव बॉडी था पार्लियामेंट का, उससे भी कांटेक्ट नहीं किया। बट जो पीपल थे दे वर हैप्पी कि जार इज टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड वार। अब उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत सारे एंटी जर्मन लोगों के बीच में जर्मनी के अगेंस्ट में सेंटिमेंट बना हुआ था। और इसका एक एग्जाम्पल देता है कि एक सेंट पीटर्सबर्ग नाम का प्लेस था, जो आज भी है पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नेम था, इसको चेंज कर दिया गया, पेट्रोग्राड कर दिया गया। जारिना जारिना अलेक्जेंड्रा जो थी, जार की वाइफ थी, उसके अगेंस्ट लोग थे। और जर्मन सेंटिमेंट चलता, जर्मन के अगेंस्ट में सेंटिमेंट था उसका। बोलता है रसिया का बर्बादी, जार का बर्बादी का वजह है कि वे पर्सन सबसे बड़ा रास्पुतिन, एक साधु था, जो रास्पुतिन एक मोंग था। ऑटोक्रेसी को एकदम अनपॉपुलर, मतलब जो भी बोलते हैं ना कि चमचे, तो ये समझ लो एक चमचा था वो। इसके आगे ऐसा कंडीशन बनाया कि लोग जार के अगेंस्ट हो गए। अब रशियन आर्मी दोनों तरफ से, हर फ्रंट पे, ईस्ट फ्रंट पे भी लड़ी, वेस्ट फ्रंट पे क्या है, आर्मी जो थे वो लोग लड़ा करते थे फ्रांस के अलाउंग बॉर्डर में, ट्रेंचेज बना के, खाई में वो लोग घुस के लड़ा करते थे। अभी तो और कंडीशन खराब होगा कि वहाँ जो मर जाया करते थे, गोली लगा वहाँ पे नीचे चले गए, गिर गए, और वहाँ कॉप्स लाश सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं। और आगे की घटनाओं को आगे हम करते हैं। ये 4 पॉइंट है, ये आंसर है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रसिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, रशियन एम्पायर का। तो ये पूरा का पूरा होगा, इसके बाद आगे हम और भी पॉइंट है। क्या है कि जो ईस्ट में आर्मीज को थोड़ा अच्छा डील मिला, लेकिन फाउल बैटल यहाँ पे लिविंग कैजुअलिटीज है। लेकिन क्या होता है 1916, 14 और 16 के बीच में आर्मी बहुत बुरी तरीके से हारती है। देखो इतना बड़ा कंट्री रसिया एम्पायर था, लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इसकी हार होती है, ये लोग इससे पावरफुल प्रूव होते हैं। और कैजुअलिटी में तो समझ लो यहाँ पे मौत ही है बड़ा। 7 मिलियन 70 लाख लोग 1917, मतलब इतने लोग मारे गए रसिया और जितने भी कंट्री के थे। और रसिया का तो खुद का इंडस्ट्री कम था, और इतने होने के बावजूद रसिया का धीरे धीरे इंडस्ट्रियल कंडीशन खराब होना शुरू हुआ। और जब हार के वापस आ रही थी, भागती हुई आ रही थी रशियन आर्मी,
तो वो लोग क्या किए कि रास्ते में बहुत सारे फसलों को, कि जर्मनी के लोगों को, ऑस्ट्रिया के लोग, जो इन लोगों को बुलाया था कि दौड़ा दौड़ा के रशियन लोग इन लोगों को मारे थे। जब रशियन आर्मी भागती हुई आ रही थी तो रास्ते में जितने भी क्रॉप्स हुए, जितना भी हुआ, सबको इन लोग बर्बाद करते हुए, जो हाउसेज थे उनको तोड़ते हुए चले आए। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद यही होता है कि जो बिल्डिंग्स को तोड़ा उन्होंने, क्रॉप्स को बर्बाद किया, जिसके चलते रसिया में, ये तुम्हारे बुक में जो मेन पॉइंट था इसलिए नहीं लिखे थे, 3 मिलियन रिफ्यूजीज, मतलब खुद वहाँ के लोग जो रिफ्यूजी हो गए, शरणार्थी हो गए, इधर उधर भाग करके अपना घर, अपनी बिल्डिंग टूट गई, अपना फसल बर्बाद हो गया, तो वो लोग क्या करके ये रिफ्यूजी हो गए। अब रसिया का क्या था कंडीशन, रसिया बोले थे शुरुआत में ही था कि एग्रीकल्चर कॉमन था सबसे अच्छा, इंडस्ट्री तो पॉकेट्स में था, इंडस्ट्री बहुत कम थे, वो सारे इंडस्ट्री बर्बाद। और रसिया का सबसे बड़ा चीज़ हुआ कि रसिया कट ऑफ हो गया, दूसरे सप्लायर जो उसको इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स दिया करते थे उसका सप्लाई टूट गया। और इंडस्ट्री, जर्मनी क्या किया, बाल्टिक सी में कंट्रोल था, वहाँ पे इसका पूरा का पूरा स्टॉप कर दिया, वहाँ से मतलब बाल्टिक सी के रास्ते से ये लोग आगे नहीं जा सकते थे। आगे क्या हुआ, 1960 तक रेलवे लाइंस टूटना शुरू हो गए, मतलब डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हुआ, वर्क फोर्स की कमी हो गई, मेनली जो लोग थे वो चले गए क्या, सेना में लड़ने के लिए चले गए आदमी। और इतना कंडीशन बुरा हुआ कि वहाँ कभी कभी तो आपस में रशियन लोगों के बीच में और जो शॉप ओनर्स थे, ब्रेड फैक्ट्रीज थे, वहाँ पे आपस में क्लैश हो जाया करता था, लोग घुस जाया करते थे ब्रेड शॉप पे और वहाँ तोड़ करके सामान निकालना शुरू करते थे। तो ये रशियन एम्पायर का हमारा हुआ पूरा का पूरा, यहाँ तक रशियन एम्पायर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर का क्या कंडीशन था। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अगर हम जहाँ नहीं भी बोलते हैं तो वहाँ तुम लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये पूरा एक आंसर है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आंसर लिख लेना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में प्रोसीड करें। अब देखो ये है फरवरी रिवर्सल पेट्रोल कार्ड। अब इसके पहले कुछ बैकग्राउंड है कि 1917 में कंडीशन बड़ा खराब था, द कंडीशन वाज वेरी पुअर। ग्रीन बोलते हैं, एक वर्ड है ग्रीन आता है, उसमें भी क्या आता है कि जो वहाँ का जो सिटी का लेआउट था बड़ा डिफरेंट था, एक रिवर नेवा है, जो वर्कर्स क्वार्टर थे वो लेफ्ट बैंक पे थे रिवर नेवा के, और ये समझ लो कि रिवर नेवा है, लेफ्ट साइड में क्या है, वर्कर्स क्वार्टर्स है, फैक्ट्रीज हैं, एटसेट्रा है, राइट साइड में क्या है, फैशनेबल क्वार्टर्स है, विंटर प्लेस है, और जो भी फैशनेबल एरियाज है, विंटर प्लेस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड व्हाट वाज द कंडीशन वाज दैट कि वर्कर्स वेयर वेरी मच दैट कंप्लीट का, ये क्या करते थे वो लोग, कंप्लेनिंग थे कि कंडीशन बड़ा ख़राब हो रहा था, फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम था, बिकॉज एवरीबडी वाज गोइंग इनटू द वॉर में चला गया था, तो इसके चलते फूड की समस्या हो गई थी। और ख़ास करके विंटर 1917 में क्या हुआ था, फ्रॉस्ट कॉमन था, कोल्ड कॉमन था, ऑल द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, सारा बर्बाद हो गया था, खाना कहाँ से आएगा। तब वहाँ आगे जाते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि फरवरी 22 में एक फैक्ट्री में तालाबंदी हो गया, लॉकआउट हो गया, तो यहाँ के वर्कर कहाँ जाएंगे भाई, इन्हें काम कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए क्या किए, बाकी 50 नेक्स्ट डे 23 को फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स थे उन्होंने सहानुभूति की कि अगर ये फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया हम भी अपनी फैक्ट्री में स्ट्राइक कर देंगे। और ध्यान रखना कि ऑन दिस डे 23 को क्या किए, स्ट्राइक किए, तो इनका वीमेन लेड की सारा लिखा हुआ है, वीमेन ने लेड किया, इसलिए 23 फरवरी को इंटरनेशनल वीमेन डे लिखा हुआ है, राइट बैंक ऑफ रिवा ऑन नेक्स्ट डे फरवरी 23, याद रखना 1917 ईयर। वर्कर्स 50 फैक्ट्री के वर्कर्स क्या किए, सिंपैथी में स्ट्राइक कर दिए, और सिंस वीमेन ने इसको लीड किया था इसलिए इसको इंटरनेशनल वीमेंस डे कहा जाता है। और इसके आगे की घटनाएं जो होती हैं, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, जनरल पीपल थे, आम लोग इसमें हिस्सा लिए थे, ये नहीं कि हमारे यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, दिस दैट, वहाँ पे भी किसी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। जनरल लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया, डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स जो थे, और ये डेमोन्स्ट्रेशन क्या, जुलूस, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन, हमारी मांगे पूरी करो, अगर हम अपने लैंग्वेज में करेंगे। तो इन्होंने वर्कर्स क्रॉस किए फैक्ट्री क्वार्टर से, और कैपिटल का जो सेंटर था नाम था नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट, नेव्स्काई प्रॉस्पेक्ट बोलो चाहे नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट बोलो, यहाँ इन लोगों ने इसके तरफ मूव किए। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया जब देखा कि इतनी सारी भीड़ आ रही है, प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन अब भीड़ लगा दिया,
और एक कर्फ्यू भी लगा दिया। कर्फ्यू होता है द कंडीशन वेयर 2 और मोर देन 4 पर्सन इफ वी आर कमिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री में अगर कर्फ्यू लगती है तो मोर देन 4 पीपल आर नॉट अलाउड एट वन प्लेस। यहाँ पे भी कर्फ्यू लग गया। तो क्या था 23 था ना, लोग छोड़ के चले गए वापस, लेकिन ये लोग असंतुष्ट थे, वे फिर वापस लौट के आ गए। डिस्पर्स तो हो गया लेकिन फिर वापस आ गए 25 4 एंड 25 को फिर वापस आए। फिर अब इस बीच में क्या किया गवर्नमेंट ने, कुछ हार्श मेजर लेना शुरू कर दिया। क्या हार्श मेजर लेना शुरू किया, गवर्नमेंट ने कैवलरी बुला लिया। यहाँ है नहीं, हमने लिखा, हम लिखे नहीं है कैवलरी, कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना को बुला लिया। तो लोग फिर वापस चले गए, ये उतनी नेसेसरी नहीं है, वापस चले गए। फिर बोले कि अब तो भीड़ को संभालना तो भाई सबसे मुश्किल काम है, मॉब प्रदर्शनकारी, ये फिर वापस आए। 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, जितने पॉलिटिशियंस थे इसके अगेंस्ट हो गए, ये तो गलत निर्णय है। और इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन बोले कि हम नहीं रुकने वाले हैं भाई, हम क्यों रुकेंगे। और ये लोग फिर वापस फोर्स करके लेफ्ट बैंक, देखो रिवर नेवा था, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं लेफ्ट बैंक ऑन फोर्स टू कीप लेफ्ट बैंक, यहाँ पे लेफ्ट बैंक यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में रिवर नेवा। पहले तो राइट बैंक के तरफ के थे, अब रिवर नेवा के लेफ्ट बैंक के तरफ आ गए। हाँ 27 को पुलिस हेडक्वार्टर को न हिला रहा। इसकी सबसे खास बात क्या है, आर्मी जिस कैवलरी को गवर्नमेंट ने बुलाया था, इस कैवलरी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे। इसी बीच में पता चला कि जो बैरक्स थे, आर्मी हेडक्वार्टर्स के बैरक थे, बैरक होता है जहाँ पे सेना के लोगों को रखा जाता है, द आर्मी पर्सनल आर केप्ट, वो वहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर शॉट डाउन, उसको शॉट कर दिया गया, मार दिया गया। 3 अदर और भी मरे। धीरे धीरे आर्मी ने इसका विरोध करना शुरू हुआ। परिस्थितियाँ क्या बोलते हैं, कंडीशन सर्कमस्टांसेज आर अगेंस्ट जार, ये एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा है कि क्या अब जार सत्ता से जाएगा। तो आगे भी हम लिख देते हैं, जो वहाँ पे आता है ये डेवलपमेंट होते हैं, कि जैसा हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट जैसा होते हैं कि पुलिस, आर्मी और कॉमन पीपल सब एक साथ हो जाते हैं। शाम को जाके वो लोग मिल करके एक सोवियत बनाते हैं। सोवियत मतलब हमारे यहाँ जो ग्रुप बनता है, वहाँ पे सोवियत बोलो, काउंसिल बनाते हैं। वहाँ उसके जो एडवाइजर थे जार के, वो बोलते हैं कि जार तुम छोड़ के भाग जाओ, अपडिकेट कर जाओ, यू अपडिकेट फ्रॉम हेयर, और उन लोग को फॉलो करता है। 2 मार्च को वो भाग जाता है। चलो जार तो भाग गया, मतलब कि अब ऑटोक्रेसी खत्म हो गई। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग कॉमन पीपल और जो लोग इम्पोर्टेंट, जैसे लेनिन जैसे इम्पोर्टेंट लोग थे, वो लोग मिल कर क्या करते हैं, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट होता है, जब तक इलेक्शन ना हो जाए तो एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो देख लो जारशाही, मतलब इसको बोलते हैं जारिज्म का एंड हो जाता है। अब आगे कुछ पॉइंट जितना हम बोले हैं उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, हम सारा कुछ तो बोल चुके हैं। तो जैसा हम बोले थे लिख दिए कि सोवियत सन वर्कर एक सोवियत बनाए, काउंसिल बनाया, और कहाँ पे, जहाँ डिमा, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट का बॉडी में, जहाँ पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड बॉडी मिलते हैं, वहाँ पे जाके सोवियत और डिमा, सोवियत और वर्कर्स जाके मिले, काउंसिल बना लिया इन्होंने, सोवियत और काउंसिल। और इसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि डेलीगेशन जाएगा प्रतिनिधिमंडल जार के पास, लेकिन जार के जो हम जैसा बोले एडवाइजर्स थे कि तुम भागोगे तो तुम्हारा जान चला जाएगा, वो भाग गया। और जब भाग गया तो भाई गवर्नमेंट बनाना है प्रोविजनल, जिसको अस्थायी गवर्नमेंट भी बोलते हैं, विदाउट इलेक्शन रन करने के लिए। हाँ यहाँ पे एक चीज़ आता है कि ये जो गवर्नमेंट आगे इलेक्टेड बॉडी एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, मतलब जो सारे लोग वोट देने के बेसिस पे बनी, और इसने चलाना शुरू किया। जो नाम था पेट्रोग्रेड, नाम पीटर्सबर्ग से पेट्रोग्रेड था, यही तो लीड किया था, यही प्लेस है पेट्रोग्रेड, लेड होल द 1917 रिवोल्यूशन। ये पूरा का पूरा कंडीशन है हाउ द जार, द रसिया बिकेम फ्री फ्रॉम द जारिज्म, जिसको कहते हैं जारिज्म का ब्रेक डाउन, पूरा का पूरा ब्राउट डाउन, ब्रेक डाउन, सारा कुछ हो गया। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया बच्चों। जैसा कि है समय हम दे रहे हैं तो उसमें स्क्रीनशॉट लेते जाना। देखो अब आफ्टर फरवरी क्या, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रसिया आफ्टर फरवरी। तो फरवरी में रिवॉल्यूशन, देखो सारी घटनाएं 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 2 मार्च को जार चला जाता है।
फरवरी के बाद क्या होता है? फरवरी के बाद जो इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावकारी कौन हो जाते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और लैंड ओनर्स हैं और जो आर्मी ऑफिशियल, ये लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल हो गए। हालांकि दो द सोवियट्स वेयर आल्सो देयर एंड सोशलिस्ट वाज आल्सो देयर, लिबरल्स वेयर आल्सो देयर एक्टिव, ये सारे लोग एक्टिव थे। अब जो पॉलिटिकल पार्टी पे जो बैन किया गया था हटा दिया गया, पब्लिक मीटिंग को जिसको बैन किया गया था वो भी हटा दिया गया। इसी बीच में लेनिन फिर वापस आता है, जो कि हम अभी लिख देंगे। हम पहले तुम लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं कि लेनिन फिर वापस आ गया 1917 के फरवरी के बाद। और लेनिन वाज ऑलवेज अगेंस्ट द वर्ल्ड वार, और ये जो हम लोग पहला वॉर लड़े थे अलाइज और सेंट्रल पावर के बीच में, दैट इज ओनली नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसी को बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। लेनिन वापस लौटा। लेनिन तो शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरुआत से ही वाज अगेंस्ट द वॉर, ही वाज नॉट बेसिंग बिकॉज ही वाज सेइंग, वो बोलता क्या था कि वॉर इज ऑलवेज ब्रिंगिंग द डिवास्टेशन। तो अब लेनिन आया तो उसने 3 डिमांड रखी, और एक 3 डिमांड नहीं, उसके तीन बातें थी जिन्हें कहा जाता है अप्रैल थीसिस, क्योंकि ये अप्रैल के महीने में दिया गया इसीलिए इसको बोलते हैं अप्रैल थीसिस। और ये अप्रैल थीसिस क्या है? बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, इंडस्ट्री को एंड कर दिया जाए, लैंड शुड बी गिवन टू द टीलर्स, लैंड जो है बड़े बड़े लोगों से छीन कर दे दी जाए। टीलर जो फार्मर एक्चुअली जो फार्मिंग करते हैं, और बैंक को नेशनलाइज किया जाए। देखो आज चले जाओ तो रसिया में मैक्सिमम सब नेशनलाइजेशन है, वहाँ की इकोनॉमी सोशलिस्ट है, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें कहीं ना कहीं इन्हीं सोशलिस्ट का, इन्हीं लिबरल्स का हाथ है, लेनिन का हाथ है। तो यहाँ अब आगे जाते हैं, पहले अप्रैल थीसिस के बारे में हम तुम लोगों को लिख देते हैं जिसके बारे में बताए हैं। तो देखो क्या घटनाएं यहाँ पे डेवलप होती है आगे जैसे जैसे बढ़ती है। जैसा हम बोले थे अप्रैल रिटर्न हुआ रसिया में, एग्जाइल, इसको मतलब देश निकाला दे दिया गया था। और उसने 3 डिमांड किए थे, जैसा हम बोल चुके थे, वॉर का क्लोज हो जाए, लैंड को ट्रांसफर कर दो, पीजेंट्स को, ये तुम लोग देख करके लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बैंक को नेशनलाइज कर लेना का। इन्हें पूछा जाएगा क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय अप्रैल थीसिस, तो उसका आंसर है। और ये सब इसमें शॉर्ट लॉन्ग सब है। पार्टी को रीनेम कम्युनिस्ट पार्टी किया गया। अब क्या हुआ कि यूनियन ग्रो करना शुरू किए नंबर में, और बहुत सारे सोल्जर्स कमेटी फॉर्म होना शुरू किए, और जून में करीब करीब 500 कमेटी जो थे, सोवियत मतलब ग्रुप होता है, तो 500 सोवियत ने अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि भेजा कहाँ पे? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जो अभी गवर्नमेंट चला रही थी। लेकिन भाई किसी के हाथ से सत्ता जाएगी तो उसको सबसे बड़ा दुख होगा, ये अगेंस्ट हो गई कि लोग कैसे सोवियत, कैसे वर्कर्स, कैसे ये सोल्जर्स आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो इसने क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो ये था, रशियन कांग्रेस था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे थे, लैंड ओनर्स चला रहे थे, अब तो भाई इनका अधिकार जाना शुरू किया। तो इन्होंने क्या शुरू किया कि जो भी अटेम्प्ट, वर्कर्स ने शुरुआत किया कि हम लोग फैक्ट्री चलाएंगे, तो उसको इसने रजिस्ट किया। देखो एक लाइन है, प्रोविजनल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन द फैक्ट्री एंड स्टार्टेड अरेस्टिंग लीडर्स, कि तुम वर्कर्स कैसे चलाओगे भाई, तुम्हें हम नहीं करेंगे। इसका इन्होंने विरोध किया कि नहीं हम लोग चलाएंगे, और इसका जितने भी लीडर थे उनको अरेस्ट करना शुरू किया। और क्या किए, जो बोल्शेविक लोग डेमोन्स्ट्रेटर प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारी, जुलाई 1917 में, उन लोग को अरेस्ट करना शुरू किया। स्टर्न मेजर्स, इवन इन लोगों को कड़ी यातनाएं दी गई, मतलब सजाएं दी गई। और इसके चलते बोल्शेविक लीडर्स को वहाँ से या तो हाइडिंग में जाना पड़ा, छुपना पड़ा, या तो ये लोग भाग गए। मतलब कंडीशन बहुत खराब हो चुका था, बोल्शेविक भाग रहे हैं। जो बोल्शेविक व्लादिमीर लेनिन की पार्टी है, व्लादिमीर लेनिन, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आगे की घटनाएं और भी जो डेवलप होती हैं उसमें क्या होता है, पूरे कंट्री के अंदर विलेजों में पीजेंट्स और कंट्रीमैन वहाँ पे क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, अपोजिशन कर रहे थे। और इनका ये डिमांड था कि लैंड शुड बी गिवन टू द टीलर्स, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग द सोवियत कमिटी, लैंड कमिटी एटसेट्रा, कि लैंड शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द टीलर्स। और इस बीच में क्या हुआ, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में घटनाएं होती हैं, जो पीजेंट्स ने सीज कर लिया, जो कि अभी हम लास्ट पॉइंट है उसको लिख देंगे। पीजेंट्स ने बहुत सारी जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया, सीज करना कब्जे में है, वो लास्ट पॉइंट है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसा कि हम बोले थे, लास्ट पॉइंट हम लिख दिए बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, क्योंकि पीजेंट्स थे, उन्होंने विरोध करना शुरू किया था।
और आगे जाके हम लोग और डेवलप पढ़ेंगे। आज का लास्ट पॉइंट है सितंबर 1917 में बहुत सारे लैंड को इन्होंने सीज कर लिया, छीन लिया, कब्जे में ले लिया। ये था हमारा रशियन रिवॉल्यूशन का टॉपिक बाय टॉपिक। आफ्टर फरवरी क्या हुआ, कोई क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हाट वाज द कंडीशन आफ्टर फरवरी, दिस 5 पॉइंट्स विल बी रिटन, सम बोल्शेविक नेम है, अप्रैल थीसिस है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों पसंद तो अगर आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इतना कहते हुए आज का हम लेसन का पार्ट यहीं पे फिनिश करते हैं। वी विल मीट अगेन बैक विद द रशियन रिवॉल्यूशन इन द लास्ट पार्ट। दिस वाज द पार्ट थर्ड इज ओवर बिकॉज आई न्यू कि अगर एक साथ तुम लोग को दे दिया जाए तो दैट विल बिकम बोरिंग। तो हम जैसा जैसा टाइम स्पैन देख रहे हैं उसके अनुसार तुम लोगों का बनाते जा रहे हैं। लास्ट पार्ट यू विल गेट वेरी सून and that will be the complete Russian revolution that will be completed. So बच्चों goodbye, we will meet again with the Russian revolution. Okay, thank you for watching.